बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल का जिनका भी एग्जाम है, हम प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेके आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक राशि 14,200 को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से क्या किया जाता है, उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। देखिए कितना परसेंट लग रहा है, 20%। सीधा बताइए 20% बराबर होता कितना है, तो आपका 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब पैसा हमारा 5 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकलता है। क्या निकलता है भाई, अगर प्रिंसिपल आपका 5 रहा होगा तो उस पर देखिए अमाउंट 5 से 1 बढ़ के हुआ तो ये आपका 6 हो जाएगा। लेकिन ये पैसा कितना दिया गया, 2 साल का, तो इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये पैसा 2 साल का है। तो 6 से हमारा कितना होगा, आपका 36 होगा, और ये 5 से आपका कितना निकलेगा, आपका 25 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा निकल के आ गया। अब देखिए अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करिए, नहीं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अमाउंट आपको आप पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो अमाउंट हमारा वही होगा जो 36 से डिविजिबल हो, या आपका 9 चौक 36, 9 से पूरी भाग चला जाएगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए 8 1 9 हो रहा है, 4 2 6, यहाँ पर 9 का भाग नहीं जाएगा तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 5 5 दूनी 10 2 12, 12 में क्या 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 9 और 7 2 9, 9 9 18, तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। अब इसको देखिए 8 4 12 और 12 4 कितना होता है, 12 4 16, 16 2 18, ये वाला भी आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन आपके सेम से मिल गए। तो अगर एक चीज देखिए 9 चौक 36, क्योंकि इसी का तो मल्टीपल होगा, तो 9 चौक 36, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। देखिए लास्ट का 2 डिजिट है आपका, यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका भाग नहीं जाएगा, इसमें आपका 4 का भाग जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका ना होकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,448। कितना आएगा, 20,448। अब देखिए ऑप्शन तो आप लगा लिए, लेकिन आपको इसका कैलकुलेशन करना है कि भाई 14,200 आपका राशि है, तो 25 बराबर कितना करेंगे हम, 14,200 करेंगे। कितना कर देंगे, 14,200 करेंगे। ये देखिए कितना गुना दिया है, तो देखिए 25 से अगर ले जाते हैं, 25 से आपका ये 5 बार जाएगा, 25 पंचे कितना होता है, 125 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 5 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 125 5 30, 12 5 17, 170 हो जाएगा। तो 25 से आपका 25 से 170 हुआ, तो 25 से अगर 6 बार ले जाएंगे तो 150 हो जाएगा। फिर 25 से आपका 8 बार 568 आएगा। अब इसमें हम 568 गुना होगा तो 568 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही निकलेगा। आपको करना है तो कर लीजिए। 20 कितना आ जाएगा, 20,448 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि ताकि विदिन सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। एक साइकिल चालक को 46.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गंतव्य तक पहुंचने में 54 मिनट लगते हैं, तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा। पहिया कितना चक्कर लगाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए भाई पहले देख लीजिए इसका व्यास कितना दिया गया है, तो इसका व्यास है 2.8 दिया गया है। ठीक है, तो एक साइकिल चालक को इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गंतव्य तक पहुंचने में 54 मिनट लगता है। तो पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डायरेक्ट आप कर लीजिए। स्पीड आपका कितना है 46, तो आप इसमें करेंगे 46.2 है, और मल्टीप्लाई आपका टाइम कितना दिया है, मिनट में है, तो इसको हमको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 54 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 60 होगा। कितना होगा, 54 बटे 60। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए अगर इसको करते हैं 6 से 9 बार, 9 बार जाएगा, और 6 से हमारा ये 10 बार। कितनी बार जाएगा, ये आपका 10 बार। जब पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 2 बार आपका 18 होगा। कितना होगा, 18। 9 से 6 बार, 9 छक्का 54, और 54 और 2 कितना होगा, 56। तो 56 का 6 करेंगे, 5 करी, 9 चौक 36, और 36 5 आपका 41 हो जाएगा। कितना होगा, 41 हो जाएगा। इतना आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था, एक जीरो नीचे है, तो आपका हो जाएगा 41 दशमलव कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। कितना होगा, 41.68 आपका आने वाला है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दिया है साइकिल, तो यहाँ पर अगर देखें तो दिया गया है आपका व्यास, आपका दिया 2.8 सेंटीमीटर में दिया गया है। किसमें है, सेंटीमीटर, और ये मान हमारा किसमें आया है, किलोमीटर में आया है। तो जब एक चक्कर घूमेगी पहिया, तो क्या है, अगर वृत्त है या परिधि है तो उसका इस क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसका मतलब परिधि निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल नहीं परिधि। तो परिधि कितना होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। इसको निकालना पड़ेगा। तो 2πr में क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 22 हमारा हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होगा, मल्टीप्लाई आपका आर कितना दिया गया है, 2.8 आपका व्यास है, तो आर उसका आधा हो जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.8 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिए,
2 से हमारा 2 कैंसिल होगा, 7 से हमारा 4 बार, तो पॉइंट हमारा 7 चौक 28 तो 0.4 आ जाएगा। 22 चौक 88 यानी कितना आ जाएगा 8.8 आएगा। कितना आएगा 8.8 आएगा। अब देखिए आपको कैलकुलेशन को आसान करना सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे क्लिक करना है। अब एक चीज़ देखिए कि आपका 4168 आ गया। कितना आ गया 4168 आ गया। इसको अगर ध्यान से देखेंगे इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। इसको देखिए या तो यूनिट चेंज करिए, आपका दिया गया है देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता कितना, 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000, कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन आपको जाना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो और लगा देंगे, इतना होगा। तो इसी प्रकार हमारा 4168 दिया गया है। कितना है 41.68 है। इसको हम चेंज करेंगे तो जब इसमें इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4168 होगा और 3 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। टोटल इतना है। अगर एक बार उसको चलने में कितना 8.8 लग रहा है तो इसको पूरा इसमें हमको भाग देना पड़ेगा। कितना 8.8 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ समझिए, अगर ध्यान से समझे तो इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। पूरा या तो भाग दीजिए या तो आपको कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, कितने भाई कितना, मतलब यहाँ पर देखिए ना यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगी। 8.8 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा डेसिमल में आंसर नहीं आया, पूरा कट टू कट आंसर आया, मतलब पूरा कटा हुआ आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 11 का है, 88 किससे कटेगा 11 से कटेगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मतलब 11 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। बचेगा हमारा क्या, देखिए 6 1 7 8 1 9 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए 8 1 9 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है। यहाँ पर कहीं गलती है क्या, देखिए 6 से 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा। कैरी हमारा कितना बचेगा 18, 1 कैरी होगा। 9 से 6 बार 54 और 54 के बाद यहाँ पर 55 होगा। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका 55 होगा। कितना हो जाएगा 55, क्योंकि देखिए 9 से 2 बार 18 और 9 छक्का 54 1 55, यहीं पर गलती हुई थी। अब ये 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको सुधार दूंगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी सुधारोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 1 9 5 4 9, भाई हमारा 11 भी कट जाएगा और हमारा क्या कट जाएगा 8 से भी कट जाएगा, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू हमारी कट रही है। तो ऊपर हमारा 9 बचा है, 9 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर वही होगा जो 9 से कटता होगा। तो अगर देखें क्या हो रहा है 5 3 8 और 8 8 7 15, तो 15 हो रहा है, 9 से नहीं कटेगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 4 9 और 4 2 6, 9 से 9 कट जाएगा, 4 2 6 से 9 नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसको देखिए 5 2 7 और 7 2 9 और 5 4 9, ये वाला हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए 5 4 9 5 2 7, ये वाला नहीं होगा। एक ही आंसर हमारा दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 25 कितना आ जाएगा, पूरा भाग दोगे तो 47 25 आएगा। कितना होगा 47 25 और डबल जीरो आने वाला है। तो आपको मैं भाग यहाँ पर देखिए, अगर भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस प्रकार से आप यहीं पर कर सकते थे। अगर मल्टीप्लाई अच्छे से करते तो आपको यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें आपको उसके परिमाप को तो भाग देना था। तो आप इसमें देखिए, तो अगर पूरी तरह से समझेंगे तो किससे डिविजिबल है 9 से, तो वही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। एग्जामिनर इसी प्रकार से दिया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 8वीं संख्या 9वीं और 10वीं संख्या से क्रमशः 9 और 15 अधिक है तो 10वीं संख्या का मान क्या होगा। देखना बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 10 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 45 दिया गया है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली 4 संख्याओं का, भाई 10 का एवरेज दिया गया, पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, ये 54 दिया गया है। बहुत अच्छे से समझिए तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा और 2 लाइन में हो जाएगा। अगली 3 संख्याओं का कितना दिया गया, अगली 3 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया है, ये 52 दिया गया है। अब एक चीज़ समझिए कि भाई इसमें कौन कौन सी संख्या बोला है। यहाँ पर देखिए 8वीं 9वीं 10वीं, यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए। आपकी एक 8वीं संख्या है, एक आपकी 9वीं है, एक आपकी 10वीं संख्या है। अगर 8वीं को मैं x मानता हूँ तो आपका देखिए यहाँ पर बोल रहा है 9वीं, और यहाँ पर देखिए 8वीं संख्या जो है 9वीं और 10वीं से 9 और 15 अधिक है। क्या है, इससे 9 अधिक है और 15 अधिक है। तो ये हमारी क्या हो जाए भाई, 9वीं से कितनी, 9वीं संख्या से हमारा 9 अधिक है, तो हमारा ये संख्या हो जाएगी x - 9 और ये वाली हो जाएगी x - 15। समझ में आया, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है। तो अगर इसको मैंने x मान लिया तो ये हमारा 15 कम होगा, ये हमारा 9 कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझना है 10 का आपका 45 है, एवरेज क्या है 45 दिया गया है, लेकिन 4 संख्याओं का 54 दिया गया है। तो कितना ज़्यादा है 45 10 कितना होता है 55, यानी 9 ज़्यादा है। 1 का 9 ज़्यादा तो 4 का कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी टोटल हमारा 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब समझिए इसी प्रकार से 3 का 52 है, जबकि होना चाहिए 45, तो कितना ज़्यादा दिया गया है 5 2 7 है ना, 7 ही ज़्यादा है ना। देखिए 5 2 7 हो जाएगा, 1 का 7 ज़्यादा, 3 का 7 ज़्यादा है, 7 3 21 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 21 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ये भी हमारा प्लस हुआ तो इनको जोड़ दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर नहीं लिखना है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए इसमें भी कितना ज़्यादा हो जाएगा 21 हमारा प्लस दिया गया है। अब एक चीज़ समझिए, टोटल 3 दिया गया है, कितना है 3, तो
इन तीनों का अगर योग देखेंगे तो आपका कितना है, x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 3x माइनस 9 5 24, तो आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा। h+2 आपका आएगा कितना आएगा, देखिए अगर तीनों लोगों का 45 45 रहा होगा, 45 दूना 90 और 45 दिया कितना होगा 135, टोटल 135 रहा होगा कि नहीं होगा, 135 से ज़्यादा रहा, मतलब 135 रहा होगा, लेकिन ये +36 से ज़्यादा ले लिए और 21 से ज़्यादा ले लिया, इन दोनों को हमको घटाना पड़ेगा, तो 6 1 7 मतलब 57 हमको घटाना पड़ेगा, तो ये आपका 57 आ जाएगा। ये देखिए आपका x=2 आपका कितना होगा, इसको जब हम घटाएंगे देखिए 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 78 बचेगा, और 78 कितना हो जाएगा, 78 प्लस आपका 24 होगा और अपॉन हम कितना कर देंगे 3 कर देंगे, तो x=2 आपका निकल के आ जाएगा कितना होगा, देखिए 8 4 12 और 7 2 9 1 10, तो आपका 102 हो जाएगा। 102 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो 3 से आपका 3 बार, 3 से आपका 4 बार, तो आपका 34 निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 10वीं संख्या, अब 10वीं संख्या हमने क्या माना था, x - 15 यही माना था ना, तो x का मान 34 आ गया, तो आपको 34 में अगर हम 15 घटा देते हैं, 15 घटा देते हैं, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका 9 आएगा, है ना, 14 में 5 जाएगा 9, तो ये आपका 2, तो ये 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कराया हूँ। क्या देखिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन बचाना है, तो ये वैल्यू मत मानिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 19 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना था। देखिए कभी भी अगर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आता है बोर्ड मास के रूट के हिसाब से करिए, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट के अंदर किसको सॉल्व करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस को, तो यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले डिवाइड में अगर 7 में डिवाइड करेंगे 17 तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 17 से आपका 2 बार जाएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे लिखेंगे 34 हो जाएगा 7, और जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 अपान हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 से हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार, ये 7 से हमारी 2 बार आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ तक हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला हमारा 14 यानी 14 आ गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 28 दिया गया है, इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हमारा 14 आया, तो 1 अपान कितना हो जाएगा 14, तो 14 से कटेगा तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा 36 में अगर 2 जाएगा तो इस 36 में 2 जाएगा तो आपका 34 आ जाएगा, कितना हो गया, ये 34 हो गया। अब देखिए 170 में 34 का भाग देना है, तो 170 में अगर हम 34 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 पंचे 170 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर पूरा कैलकुलेशन करना है तो भी करिए। देखिए पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया 14 आ गया, फिर इसके बाद हम मझले ब्रैकेट को, तो मझला ब्रैकेट यहाँ से लगाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस को, 28 में 14 का भाग दिया 2 आया, 36 में 2 घटाया तो कितना आ गया हमारा, 36 में 2 घटाया तो ये हमारा 34 आ गया। फिर बड़े ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 170 में 34 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 7/8 + 4/5 बराबर 1 सही P/14 है तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, किसका हो जाएगा, P का मान क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका दिया क्या गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है 7 अपान कितना दिया गया है 8 है, और बीच में प्लस लगा हुआ है, ये हमारा 4 अपान कितना दिया है 5 दिया गया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, नीचे की वैल्यू देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस करके प्लस कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से 8 में करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और इसका देखिए 8 चौक 32, 7 से 5 बार 35, तो आपका 35 होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8 चौक 32 होगा। इसके बराबर आपका कितना दिया है 1 सही P अपान आपका 40, यही दिया गया है ना। तो देखिए इसी फॉर्म में आप बना लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 67 होगा, 67 अपान कितना होगा 40 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 से आपका एक बार जाएगा, बचेगा हमारा 27, तो 27 अपान कितना हो जाएगा 40, और इसी के बराबर तो हमको ये करना था 1 अपान कितना था P अपान 40 था, तो P के स्थान पर कितना आया 27, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता 27 हो जाता। बना कि नहीं बना, कुछ भी है क्वेश्चन में, जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से आपको करना था। 1 अपान कितना करना था, तो ये 1 सही P/40, तो देखिए 1 से 1 कंपेयर हो जाएगा, P के स्थान पर 27 है, 40 से 40, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा P का मान 27 हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, एक संतरे की कीमत में 10% की कमी करने के कारण उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके राजस्व प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। देखिए कभी भी जब प्राइस कम किया जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है, और प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, इसका मूल्य होता है, एक प्रकार से समझे। तो देखिए आपका प्राइस क्या हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो प्राइस उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 10% कम हुआ था। 10% बराबर आपका होता कितना है, 1/10 होता है, ठीक है। तो प्राइस 10 रुपये था, 10 से कितना घट के हो गया, पहले 10 था, अब 10 से हमारा घट के कितना हो गया, 10 से 1 रुपये कम हुआ, तो ये हमारा 9 रुपये हो गया।
समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी, उसकी बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो भाई क्वांटिटी यानी उसकी बिक्री में क्या हो गया, पहले 20% बराबर होता कितना है, तो 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। तो क्वांटिटी आपकी 5 से 6 हो गई, एक बढ़ गई। तो 5 था, अब 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए कितना होगा, 10 से 5 बार आपका 50 होगा, ये हमारा 9 से 6 बार 54। तो मतलब कितना हुआ, पहले 50 का खरीदते थे, अब कितने का खरीद रहे हैं, 54 का, 4 रुपये ज़्यादा का। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 रुपये ज़्यादा का खरीद रहे किस पे, 50 पर। तो 50 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 का 2 गुना है तो 4 का 2 गुना होगा, 8% बढ़ गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, 8% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया है, 8% इंक्रीज हो गया है। आसान कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, पाई आर होता है और आर प्लस एल होता है। टोटल वक्र पृष्ठ होता है, टोटल मतलब उसका क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया आपका ये निकल के आता है किसका, शंकु का, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपका पाई का तो मान ऑलरेडी पता है, आर का मान है और एल का मान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल जो होता है तिर्यक की ऊंचाई होती है। तो देखिए कभी भी अगर यहाँ पर दिया है 7 और ऊंचाई दिया गया है, तो जो उसका क्या होता है, शंकु की जो त्रिज्या होती है और ऊंचाई जो होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, वहाँ पर ट्रिपलेट लगता है। तो ये आपका दिया है 7, कितना है 24 है, तो 7, 24 और 25 से ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये ट्रिपलेट होता है तो यही आपका मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और क्या होता है, जो इसकी त्रिज्या r और इसकी हाइट यानी h और इसका तिर्यक ऊंचाई, इनके बीच में ट्रिपलेट लगता है। तो जो तिर्यक ऊंचाई होती है 90 डिग्री के सामने यानी कर्ण होता है, तो ये आपका 25 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 22/7 होगा, पाई का मान 22/7 होगा, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया गया है, तो आर आपका 7 है, तो 7 लिखिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए आर प्लस एल है, 25 और 7 जोड़ेंगे, आर कितना है हमारा 7 है और 25 हमारा एल है, 25 7 7 5 12, तो ये आपका 32 आ जाएगा, है ना। कितना आ गया, 32 आ गया। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 हमारा 4 आएगा। ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन है 4 वाला, हाँ यही एक ही ऑप्शन है, 704 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना पेन कॉपी के भी कर सकते थे, 704 कितना हो जाएगा, 704 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ पाई आर, आर प्लस एल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, फार्मूला यहाँ पर ट्रिपलेट लगता है। डायग्राम बनाने को बोलेंगे तो डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट लगता है, 7, 24, 25 इसका ट्रिपलेट होता है। जिनसे नहीं बनता तो फिर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अंडर रूल लगाइए, कितना करिए, अंडर रूल, तो ये आपका 7 का स्क्वायर और प्लस आप क्या करिए 24 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करिए तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना निकल के आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका पूरा जब सॉल्व करोगे तो भी आपका ये 25 आएगा। क्यों, देखिए इसको 7 से 7 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर कर लीजिए तो आ जाएगा 576 होगा, जोड़ेंगे तो 625 आएगा, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। चलिए देखिए दिया है 65 परिणामों का औसत 26 है, यदि प्रत्येक परिणाम में से 5 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एवरेज में ऐसा होता है, अगर एवरेज में सभी संख्याओं के साथ जो छेड़खानी होती है तो डायरेक्ट एवरेज के साथ छेड़खानी होती है। देखिए 65 परिणामों का औसत 26 दिया गया है, यदि प्रत्येक परिणामों में से 5 घटा दिया जाए, अगर प्रत्येक में से घटा रहा है तो एवरेज में भी हमारा घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 26 एवरेज ना होकर डायरेक्ट आपका 5 घट जाएगा और ये आपका 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर बनता है तो देखते ही क्लिक कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से 59% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए और 1394 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए यहाँ पर आपको डाटा कितना दिया गया है, अनुत्तीर्ण का दिया गया, जबकि यहाँ पर उत्तीर्ण का आपका डाटा दिया गया, किसका है, पास होने वाले का। तो देखिए टोटल हमेशा 100% लोग होते हैं, कितना होता है 100% स्टूडेंट होते हैं। अगर इसमें से देखेंगे तो एक पास हुए होंगे और एक फेल हुए होंगे, क्या हुए होंगे, आपके फेल हुए होंगे। तो पास ऑलरेडी उत्तीर्ण वाले कितने हैं, 59 हैं, कितने हैं 59 हैं। तो अगर 100 में 59 घटा देंगे तो आपका ये 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो 41 बराबर दिया कितना है, 41 बराबर दिया है 13, कितना दिया है 13, 94 दिया है। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो देखिए 40 से कितना दिया है, 4 से आपका 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर कितना जाएगा, लास्ट में 4 है तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो ये आपका 34 आ जाएगा। हमको 100% का मान चाहिए तो 100 के लिए 2 जीरो इधर लगाएंगे तो इधर भी हमको लग जाएगा 3400 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चलिए
अगला क्वेश्चन, एक शंकु को एक बेलन पर रखा गया। शंकु और बेलन का आधार समान है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास 49 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन क्या होगा। अब एक चीज समझिए, जब दोनों का अगर आधार समान है तो वहां पर उन दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी। क्या होगी? त्रिज्या सेम होगी, लेकिन वहां पर लंबाई, उसकी ऊंचाई जो है अलग अलग होगी। देखिए ऊंचाई अलग अलग दिया भी है यहाँ पर। देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी है? 21 है और इसकी बेलन की कितनी है? 13 दी गई है। तो टोटल इसका आयतन निकालना है। आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और प्लस आपको किसका निकालना है? आपका हो जाएगा बेलन का। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको हम कैपिटल एच रखते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो, क्योंकि आर आर इक्वल दिया गया है लेकिन स्मॉल एच है, यहाँ पर कैपिटल एच दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो पाई और आर मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो आपका पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा हमारा 1/3 एच बचेगा और प्लस हमारा कितना बनेगा? ये आपका कैपिटल एच बचेगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? तो आपका 22/7 होता है। 22/7 करिए मल्टीप्लाई। आर कितना दिया गया? तो आर देखिए इसकी आधार देखिए, इसकी कुल व्यास 49 सेंटीमीटर। तो व्यास 49 है तो आधा हो जाएगा इसका। तो हमारा हो जाएगा 49। कितना होगा? 49/2 होगा और 2 बार है तो 49 कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। यहीं पर मल्टीप्लाई करिए। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होगा? 1/3 होगा। 1/3 मल्टीप्लाई स्मॉल एच माने ये किसका है? शंकु का। शंकु वाले का कितना था? 21 था। तो 21 कर दीजिए, आपका 21 हो जाएगा। फिर प्लस करिए एच, इसका कितना एच दिया गया है? 13 है। 13 ही है, ऊंचाई आपका 13 यानी 13 दिया गया। ये 13 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको सॉल्व करना चाहे 7 से आपका 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, 2 से अगर सॉल्व करते हैं 2 से आपका 11 बार जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई आपका 49 होगा और अपॉन कितना आ जाएगा? आपका एक 2 आ जाएगा। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे देखिए कितना होगा? 3 से 7 बार, 13 7 आपका 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। 2 से आपका 10 बार। कितनी बार? 10 बार। अब एक चीज़ समझिए, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 दिया गया है। 11 से भी हमारी संख्या कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर को देखिए। अल्टरनेट नंबर मतलब यहाँ पर देखिए 0, आपका 0 और 2 जोड़ेंगे 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। और 7 5 कितना होगा? 7 5 आपका 12 होता है। 12 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में 4 जाएगा तो 8 4 12। तो ये आपका क्या 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, आप अगर इसको करते हैं तो देखिए अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा। 7 3 10 और 10 में 7 3 10, 10 में 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 11 का भाग चला जाएगा। तो ये वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर हो सकता है, अभी 100% नहीं कह रहा हूँ। इसको देखिए 9 और 3 है। 9 3 कितना होता है? 9 3 आपका 12 होगा और 5 3 8, 12 में 8 जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो भी आपका नहीं होगा। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर इसको देखिए तब ये हो गया हमारा 5 5 10 और 6 4 10, तो मतलब 10 में 10 घटाएंगे तो ये वाला भी हमारा 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों 11 से डिविजिबल हैं तो ये हमारा आंसर वो भी होगा जिसमें 7 से भी भाग जाए। तो अब 7 से देख लीजिए कौन सा भाग जाएगा। ये 7 से इसमें भाग जाएगा, इसमें 7 से चला जाएगा। 7 से 5 और 35, ये आपका कितना हो जाएगा? 35 होगा। 35 के बाद 2 बचेगा 27, 7 चौक 28 तो होगा नहीं। 7 से 4 7 3 21 होगा। 6 7 से 9 7 63, तो आपका ये भाग चला जाएगा। ये वाला हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 730। कितना आ जाएगा जब पूरा सॉल्व करोगे? 37 730 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 37 730। इस प्रकार से ऑप्शन भी करना है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे को अब मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक है, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। देखिए इसमें ऐसा भी कर सकते थे या इतना ना करके यहाँ पर ये भी कर सकते थे, लास्ट में 0 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 से 9 बार, 9 7 63। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में 3 भी दिया गया, 0 के बाद 3 भी दिया गया था। तो फिर आपको भाग भी देने की जरूरत नहीं, इस प्रकार से भी लगा सकते थे। ठीक है, इसको तो वैसे भी 11 के डिविजिबिलिटी रूल से कट कर सकते थे। इस वाले में देख सकते थे। दोनों में दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया है आपको शंकु का। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, आयतन पर पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 21 28 35 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अब एक चीज़ समझिए, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक दिया गया होगा। देखिए आपका जैसे 21 है, कितना है? 21 है और आपका ये 28 दिया गया, कितना है? 28 है और ये आपका कितना दिया है? 35 दिया। अब इतनी बड़ी वैल्यू है तो आप इसमें वो भी नहीं लगा सकते। ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को पता है कि ट्रिपलेट है, लेकिन जिनसे नहीं बनता तो देखिए किसी से कट हो रहा है। 7 से कट करेंगे, 7 से आपका
आपका 3 बार जाएगा, 7 से आपका 4 बार जाएगा और 7 से आपका 5 बार। तो अब आपको याद आ गया होगा कि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद है, देखिए अगर 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 और 9, 16 9 25 होता है, तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। यही होता है बेस इंटू हाइट। ये बराबर आपका एरिया कितना दिया है, 1176 दिया गया, यही दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका क्या दिया गया है, अनुपात में है 21/28 है। जो बड़ी वाली ये होती है, बड़ा जो होता है ये आपका होता है कर्ण। तो कर्ण का इसमें हमसे कोई मतलब नहीं, तो आपको इसको सॉल्व करना है तो 1/2 ही होगा। मल्टीप्लाई इसको हम क्या कर लेंगे भाई, बेस को हम मान लेते हैं क्या है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो बेस आपका 21x मान लीजिए और आपका हाइट कितना मान लेते हैं, ये आपका 28 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो होगा नहीं। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका 21x मल्टीप्लाई आपका कितना होगा, ये 28 होगा। इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1176 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 से हमारा 14 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 14। ये आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आएगा, पूरा कट पीट हो जाएगा। देखिए 14 से भाग देंगे, है ना, 14 से भाग दीजिए तो देखिए 14 से इसमें भाग जाएगा, 21 से भी भाग चला जाएगा। ये आपका लगभग 4 बचेगा। पूरा भाग दे के देखिए दे दीजिए, आपका 4 होगा। एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आपका मान निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, इनका परिमाप निकालना है। तो एक भुजा आपकी 21, 28, 35 दिया है, तो इसको देखिए परिमाप टोटल जोड़ दीजिए। तो आपका ये जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 प्लस आपका कितना हो जाएगा 28 होगा और प्लस आपका 35 होगा। ठीक है, ये पूरा एक्स के साथ है, मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 1 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 यानी 14 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 1 8, कितना आ गया हमारा 84। अब 1 बराबर 84 है तो एक्स का मान हमारा 2 है, तो 84 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 84 दूना कितना होगा 168 और 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे नहीं है, लिखना है तो 21 एक्स लिखिए, 28 एक्स लिखिए, 35 एक्स लिखिए। ठीक है, फिर आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि P Q से 30% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए डायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट करिए। P और Q बोल रहा है, जो P है Q से 30% अधिक है। अगर आपसे बनता है 30% बराबर 3/10 होता है, तो Q से अगर Q को हम 10 मानते हैं तो इससे P क्या है 30%, 3/10, तो 3/10 होता है, मतलब 10 में से 3 ज़्यादा होगा तो P हमारा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है Q P से कितना % अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है भाई, अगर आप देखेंगे तो Q P से P जो है Q से 13% कम है। उल्टा हमने कर दिया यहाँ पर, इसको चेंज कर लीजिए क्योंकि कम बोला है ना, तो इसको जब हम चेंज कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको आप सही कर लीजिए। देखिए कम बोला है हमने, ज़्यादा के लिए कर दिया, तो आपका होगा क्या, P और आपका Q दिया गया है। 30% कितना होता है, 3/10 होता है ना, 10 होता है। 10 में से 3 कम हो जाएगा, तो देखिए P जो है Q से कम है, तो अगर Q हमारा 10 होगा तो P हमारा कितना होगा भाई, P 3 कम होगा तो ये आपका 7 हो जाएगा। इसका रेशियो ये निकल जाएगा। तो बोल क्या रहा है, Q जो है P से कितने % अधिक है, तो कितना अधिक है, अगर Q देखेंगे कितना अधिक है, +3 अधिक है, तो 3 को ऊपर रखिए। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम आती है कि नीचे कौन सी वैल्यू ले जाएं। यहाँ पर बोल रहा है P से, तो P से जिससे बोलेगा तो उसको नीचे, तो 7 हमारा नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सॉल्व करिए, 300 में 7 का भाग दे दीजिए। 300 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28 होगा, 20, 7 से हमारा 2 बार, तो आपका 42 दशमलव कुछ आएगा। तो 42 वाला एक ही ऑप्शन है, 42.85, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी है या तो पूरा भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी टी और यू का औसत वजन 40 किलोग्राम है। टी, यू और उनके कोच भी का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कोच का वजन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, टी और यू नहीं लिखना है। पहले 2 खिलाड़ी हैं, तो 2 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना दिया गया है, देखिए 2 खिलाड़ियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। कितना है, 40 kg है। फिर 3 मतलब उसमें से कोच भी आ गए, तो उनका औसत वजन कितना हो गया 52, यानी बढ़ कितना गया 52। ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कैसे किया जाता है, देखिए एक आदमी की एंट्री से कितना बढ़ गया 52, एक्चुअल में बढ़ा कितना है, तो देखिए देखेंगे तो आप 12 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 12, तो ये भाई 2 लोगों का भी तो बढ़ा है। ये तीसरा जो आदमी आया तो इनका तो बढ़ा ही है, लेकिन ये 2 आदमी का बढ़ा, तो 12 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, 12 दूना कितना होगा, ये 24, तो 24 को इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 2 बार 6, ये 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 10 सदस्यों के एक समूह का औसत वजन 45 किलोग्राम, सबसे कम उम्र के सदस्य का वजन 9 किलोग्राम है। यदि हम उस सबसे कम उम्र के सदस्य को समूह से बाहर कर दें तो शेष सदस्यों का औसत वजन कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। देखिए भाई 10 लोगों का औसत वजन कितना दिया गया है, 10 का 45 है, कितना दिया गया है 45 औसत वजन दिया गया है। लेकिन सबसे कम वजन वाला एक आदमी है जिसका कितना दिया गया है 9 किलोग्राम उसका वजन ही है, कितना है 9 किलोग्राम। तो एक चीज़ समझिए, अगर इसको मैं बाहर करता हूँ तो एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, अगर इसका कम है तो मतलब एवरेज को कम करेगा ना। तो एक्चुअल में कम कितना है, अगर इसका देखेंगे तो एक्चुअल में कम कितना है, तो अगर आप देखते हैं इसको घटाइए, 15 में 9 जाएगा तो 15 में 9 जाएगा 9 6 तो आपका 36, कितना कम है भाई 36 है ना भाई, 36 बढ़ेगा। तो एवरेज कितना था अगर आप देखेंगे 36 होगा, तो एवरेज हमारा 45 था, कितना था 45 था, पहले एवरेज 45 था। तो ये 36 अब क्या होगा, बढ़ेगा, तो 36 बढ़ेगा तो यहाँ 36 होगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे गलत हो जाएगा। अब जो चीज़ बढ़ती घटती है वो सभी में बढ़ती है, तब कितने लोग बचेंगे 9, तो 9 का इसमें भाग दे दीजिए, तो आपका 45 होगा और 9 चौक 36, तो आपका 4 जुड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 49 आ जाएगा, कितना होगा 49 होगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आएगा। बनेगा कैसा बना है, देखिए भाई एक आदमी का 9 है, ये अगर एवरेज से कम लिया है यानी एक माइनस में है, माइनस में होगा, एवरेज से कम है तो माइनस, इसको लिखना है तो माइनस में लिख दीजिए। अब जो चीज़ कमी हो रही है तो फायदा किसको मिलेगा, इनको मिलेगा, जो बचे हुए 9 हैं तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा। लेकिन जो चीज़ बढ़ रही है घट रही है सभी में बराबर बराबर कटती है, तो 36 घट रही है तो क्या होगा, सभी में बराबर बराबर बटेगी, तो ये आपका हो जाएगा 9 से भाग देंगे तो 4 हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बस निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलती है, लेकिन 45 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपने सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वृद्धि करनी पड़ती है, तो बस की सामान्य गति क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है S1 मल्टीप्लाई आपका S2 होता है और अपॉन S1 और S2 का आपका डिफरेंस। यहाँ पर देखिए बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, यहाँ पर डिफरेंस लिया जाता है और मल्टीप्लाई आपका टाइम का डिफरेंस होता है, क्या होता है, टाइम का डिफरेंस होता है। अब देखिए अगर मेरे को पता नहीं है तो S1 को हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है और तो S2 आपका कितना हो जाएगा भाई, दूसरा वाला कितना होगा 5 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इसको हम x प्लस कितना कर देंगे 5 किलोमीटर आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आपका 75 है तो यहाँ पर रख दीजिए 75 डिस्टेंस हो गया बराबर x मल्टीप्लाई आपका कितना होगा x प्लस 5 होगा अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस आपका 5 आएगा, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, ऑलरेडी टाइम का डिफरेंस 30 सेकंड देरी से पहुंचता है, तो 30 सेकंड नहीं है 30 मिनट है, 30 मिनट बराबर क्या होगा 30/60 घंटे बदलने के लिए तो 1/2 हो जाएगा, कितना होगा 1/2 हावर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए अगर इसको देखेंगे तो 5 से 2 बार 10 हो जाएगा तो आपका 750 होगा, कितना होगा 750 इक्वल्स टू आपका x मल्टीप्लाई कितना होगा x प्लस आपका 5 होगा। अब एक चीज़ ये है कि या तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए या वैल्यू पुटिंग करना सीखिए। अगर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 25 ले लेता हूँ, ये x का मान 25 ले लेता हूँ और ये हमारा 25 में 5 जुड़ेगा तो आपका 30 हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 30 करता हूँ तो 75 होता है, 750 मतलब हमारा x का मान कितना आ जाएगा 25। तो सामान्य गति क्या थी, सामान्य गति ही तो पूछा है, सामान्य गति उसकी फर्स्ट वाली गति को मैंने x माना था और उसकी जो बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है 5 ज़्यादा, तो सामान्य वाली पूछ रहा था, आपका राइट आंसर कितनी आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितनी है उसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, समझ में आया। देखिए x बराबर आपका 25 है, इसमें हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इन दोनों के बराबर आ जाएगा, 25 या 75 750 आ जाएगा। तो हमारा x मतलब सामान्य गति उसकी कितनी है 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए विवेक एक वस्तु बेचता है और उसको 44% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब रेशियो बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, CP और SP का रेशियो निकालना है। भाई कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की है, उस पर 44% का लाभ लिया, 100 + 44 यानी कितने में बेचा 144 रुपये में बेचा। निकाल दीजिए इसका वो निकालिए। देखिए 2 से 50 होगा, 50 नहीं होगा, 4 से भाग दीजिए क्योंकि 2 से नहीं देना, 4 से भाग देंगे तो आपका ये 25 होगा। फिर इसको 4 से भागे, 4 से आपका 3 बार जाएगा 12 हो जाएगा, 4 से 6 बार, तो 25 रेशियो 34 होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 250 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि संख्या 90 के 225% के बराबर हो जाए। अब ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन से बचना है तो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। देखिए 225 में क्या घटाया जाए, मेरे को मालूम नहीं, लिखना है तो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। देखिए 225 नहीं है 250 है, क्या है हमारा 250 है। 250 में आपको क्या घटाना है, लिखना है लिखिए, नहीं तो आपको लिखना है तो x लिख दीजिए बराबर। इसमें क्या घटाएं कि ये 90 का कितना हो जाए, 90 का
कितना हो जाएगा 225%। तो देखिए 225% होता कितना है, तो अगर आप देखेंगे 225% होता है 25% का कितना गुना दिए, 25% बराबर 1/4 होता है। तो नीचे तो आपका ये 4 जाएगा ही, लेकिन ये कितना 25 से 9 गुना दिया है, 25 नहीं है, कितना होता है 225, 9 गुना है, तो इसका 9 कितना कर देंगे हम 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये 9 से 9 81 हो जाएगा, कितना होगा 81 और डिवाइड बाई 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, आपका हो जाएगा 250 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी आपका 250 होगा और माइनस एक्स हो जाएगा। 4 से हमारा 2 बार जाएगा, फिर 4 से हम आपका इसको अगर देखेंगे 4 से हमारा 2 बार जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, है ना। 4 से हमारा 0 बार और 4 से हमारा 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, तो आपका आ जाएगा 202.5 हो जाएगा। अब देखिए x को इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, या आप ऐसी यहाँ पर वैल्यू रखिए जिसको घटाने पर इतना आना चाहिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसको लगभग आप 203 मानिए, कितना मानिए 203। तो 203 यहाँ पर 0 है यानी 10 होगा, 10 में से अगर 3 जाएगा तो लास्ट में 7 बचेगा, 7 बचेगा, लेकिन 0.5 है तो 0.5 तो आएगा, लेकिन 7 होगा। तो इसमें से देखिए 7 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। 47 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा कितना 47 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। लॉजिक लगाना अगर सीखोगे तो विद इन सेकंड में आंसर ला लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 7,000 की राशि साधारण ब्याज की दर परियोजना में निवेश करने पर 17,080 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया गया था उनकी संख्या समान है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए यहाँ पर रेट और क्या दिया गया, देखिए वर्ष और ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए राशि निवेश किया गया था वो क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पर रेट समान है, रेट आपका रेट इक्वल्स टू आपका समय है। जब ऐसा कभी भी आता है तो आपको क्वेश्चन करना होता है, यहाँ पर क्या होता है रेट बराबर आपका 100, ऐसा करना है, अंडर रूट डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, रेट का स्क्वायर लगाइए, यहाँ पर साधारण ब्याज करिए, क्या करिए साधारण ब्याज अपॉन यहाँ पर आपका प्रिंसिपल करिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, विद इन सेकंड का आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, रेट और आर और टी बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट चढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन में आंसर लाना है तो कैसे करेंगे, अगर आप देखें 7,000 राशि थी, ये मिश्र धन दिया है 17,080 हो गया, इसमें हम 7,000 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप देखते हैं तो आपका हो जाएगा 10,080, कितना आ गया 10,080 अपॉन ये कितना दिया गया है, प्रिंसिपल हमारा 7,000 होगा, तो 7,000 करिए 100 से हमको मल्टीप्लाई, अब सॉल्व कर दीजिए तो आपका रेट आ जाएगा। देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल, तो अगर इसको जब हम सॉल्व करते हैं 7 से हमारा 1 बार जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 7 से 4 बार 28, 7 चौक 28, 144, 144 किसका स्क्वायर 12 का, तो आपका ये 12% आ जाएगा, कितना होगा 12%। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट परसेंटेज अगर आपका टाइम और रेट अगर इक्वल दिया है तो रेट बराबर डायरेक्ट आप करिए SI अपॉन P अंडर मल्टीप्लाई 100, और ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 0.63 और 1.05 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आपका दिया गया है 0.63 और किसका है 1.05 का निकालना है। देखिए अगर आप देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव बाद आपका 2 अंक है, इसमें दोनों में 100 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, लेकिन याद रहे अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा उसमें हमको डिवाइड करना है। अगर अभी हम 100 का क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे जो भी आंसर आएगा उसमें हमको डिवाइड करना है, कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 63 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105, क्योंकि देखिए 100 से मल्टीप्लाई तो 2 अंक दशमलव है रिप्लेस हो जाएगा, 2 जीरो से और 2 अंक हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, सबसे आसान है गुणनखंड से करिए, या सबसे बेस्ट है कि इसमें क्या कर लीजिए, देखिए 105 है, कितना दिया है 105, सबसे बड़ी वैल्यू को पकड़िए, या तो 63 को पकड़िए या इसको पकड़ लीजिए। 105 को मैं पकड़ लेता हूँ। अब देखिए 105 में अगर इसको देखते हैं 9 7 63, 9 से इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, 7 से देखिए 7 से भाग चला जाएगा, 7 से कितनी बार जाए 7 से 9 बार जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 7 से जाएगा, और इसमें देखिए 7 से भाग चला 7 से 5 बार 35 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसमें 3 दिया गया, हाँ 3 भी दिया है, तो 7 से 9 बार यहाँ पर 3 भी दिया है, तो एक 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3 से 3 बार जाएगा, है ना 35 आएगा ना, 7 से अगर भाग देते हैं 7 एक कम 7 होगा, और 7 से 3 बार 35 है ना, 7 पना 35, तो 15 बचेगा, है ना 15 बचेगा, तो 15 में 3 का भाग चला जाएगा, तो आपका अगर 3 का 9 होगा तो एक 3 होगा, और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 से 3 बार 15, 5 से 3 बार 15, 15 से 3 बार 45 होगा, और 15 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आ गया 15 45 आ गया, कितना आ गया 15 45 आएगा, कितना आएगा देखिए
यहाँ पर देखिए 5 से 3 बार 15 से 15 से 15 से मल्टीप्लाई 15 या 45 45 देखिए 45 पूरा पूरा आ जाएगा और यहाँ पर है तो 15 कम 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर हाँ इसको देखिए अभी हमारा दिया है तब हमने यहाँ पर 100 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको अगर 100 से हम डिवाइड करते हैं तो भी आपका आ जाएगा 15 पॉइंट कितना होगा 45। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से कहीं गलत हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 7 है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 35। 35 में क्या आपका 15 बचेगा ना, 15 में 3 और 5 दोनों दिया गया है, तो यहाँ से आपको 5 हटाना है। क्यों? क्योंकि 5 नहीं होगा, यहाँ पर आप गलती हो गई, इसको सही कर लीजिए तो ये आपका अलग आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर देखिए, जब सही करेंगे तो आपका अलग आ जाएगा। कितना आएगा देखिए अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 से आपका 5 बार 15 तो आपका 15 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, 315 हो जाएगा। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 3.15 आएगा। कितना होगा 3.15। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से कर सकते थे। देखिए जो बड़ी वैल्यू है उसको रखिए। अब देखिए इसमें क्या भाग जा रहा है, 7 इसमें कॉमन है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 भी है 5 भी है ना, 5 इसमें भी, तो इसलिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 143 है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है, 143 दिया है, जबकि लाभ प्रतिशत 22 है ना। तो देखिए अगर इसको करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई अंतर वही आता है जो परसेंटेज होता है। क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए कि भाई 22% बराबर आपका कितना होगा, 22% बराबर आपका हो जाएगा, ये कितना दिया 143 दिया है। हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, 100 प्लस जो प्रॉफिट हो रहा है 122% का मान निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। 1% बराबर अगर करेंगे तो 1% बराबर आपका 143 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है 122% का मान। तो 122% के लिए 122 से इधर मल्टीप्लाई तो उधर भी करना पड़ेगा, तो 143 अपॉन कितना होगा 22 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, आपका 22 होगा ना, ये 122 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 11 से कटेगा तो 11 से आपका एक बार जाएगा, 11 से आपका 3 बार, एक कट गया, 11 से आपका 2 बार, 2 से इसको कट करेंगे 2 से 6 बार, 2 से आपका 1 बार, तो 13 से आपका 1 बार हो जाएगा, 13 से 1 बार 3 आ जाएगा, 13 से 6 बार तो आपका 793 आएगा। कितना आ जाएगा 793। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा 13 6 78, 78 के बाद 179 हो जाएगा, 793 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 2700 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है। ये क्या बोल रहा है कि एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2700 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है। तो देखिए कभी भी आता है आपका टाइम बराबर होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान होता है स्पीड। यही होता है कि नहीं होता है। डिस्टेंस आपका कितना दिया है 2700 को आपको ऊपर करना है और कुछ नहीं। स्पीड कितनी है 54, लेकिन अगर यूनिट सेम कर दीजिए क्योंकि ऊपर वाली आपका दिया गया है मीटर में, नीचे वाली आपकी वैल्यू है किलोमीटर प्रति हावर्स में। इसको चेंज करेंगे तो आपका 5 और पलट के 18 ऊपर चला जाएगा, 5/18 होता है तो पलट के ऊपर चला जाएगा। 18 से आपका 3 बार जाएगा, 5 से 3 बार 15, 15 से कट करिए नहीं तो 3 से आपका ये 9 बार जाएगा तो आपका 90 हो जाएगा। फिर इसको जब 5 से भाग देंगे तो 5 से आपका 1 बार, 5 से 6 बार, यही होगा ना। देखिए 5 से 1 बार 30 होगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा तो 1 0 आ जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना होगा 160 होगा। अब ये देखिए 160, तो अगर आप देखते हैं क्योंकि ये मिनट में दिया गया 160 ही होगा कि कुछ और होगा। देखिए 12 पंचे 60 होगा ना। देखिए 5 से 1 बार 5 4, हाँ इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका कैलकुलेशन में गलत हो रहा है। 5 से 1 बार जाएगा तो 5 से आपका 8 बार तो 180 आएगा। कितना आएगा 180 आ जाएगा। अभी आपकी वैल्यू किस में आई है सेकंड में, तो इसको अगर आपको मिनट बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 3 बार, तो आपका 3 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 3 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। कितना होगा 3 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में इतनी हो जाती है तो ब्याज की दर अगर 20% प्रति वर्ष है तो 10 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितनी है। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अगर 10 साल का है तो 10 साल के लिए क्या होगा भाई, कितने परसेंट की ब्याज लग रही है 20%, तो 10 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 20 से 2 बार जाएगा, 20 से हमारा 10 बार जाएगा तो ये हमारा 200%। टोटल ब्याज हमको कितनी मिल जाएगी 200% ब्याज मिल जाएगी। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, तो प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होता है। कितना होता है आपका 100% होता है। तो टोटल हो कितना गया भाई 200 और 100 मिला के टोटल पैसा हमारा 300 हो गया, जबकि 300 ना होकर कितना पैसा दिया गया एक्चुअल में अगर दिया गया है 15,000, तो
टोटल वही बोल रहा है ना 15,000, यही दिया गया कि नहीं दिया गया। 10 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब मिश्र धन 15,000 है, तो 15,000 के बराबर करूँगा, 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 5 बार, तो आपका आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से हमारा 5 बार, तो 1 बराबर हमारा 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। तो 10 वर्षों में ब्याज बोल रहा है, तो ब्याज हमारा कितना बना है 200, तो ये हमारा 200% होगा। तो 200% के लिए 200 का मल्टीप्लाई, तो 2 का उधर भी 5 दूनी 10, तो आपका 10,000 आ जाएगा। यही है ना, देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, हल्के तरीके से कर सकते थे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की, एक आयत के परिमाप का आधा 25 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत की लंबाई, अगर लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो आपका विड्थ कितना हो जाएगा भाई, उसकी चौड़ाई a+5 होगा। a+5 क्या दिया गया, लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको आप दूसरे साइड से मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। देखिए लंबाई को अगर हम क्या मान, इसको अगर चौड़ाई जो दिया गया आपका विड्थ जो है उसको हम a मान लेते हैं, तो a आपका हो जाएगा 5 ज़्यादा है, तो a प्लस कितना हो जाएगा b हो, a प्लस आपका कितना होने वाला है, a है तो a प्लस आपका 5 हो जाएगा, 5 दिया ना 15 दिया है, तो a प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस आपका होता है विड्थ। ये आपका दिया कितना गया है भाई, उसका आधा दिया गया है 25, तो फुल कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 2 होगा, क्योंकि ये आधा परिमाप है ना, आधा परिमाप है, तो परिमाप का 2 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो लेंथ और विड्थ देखेंगे तो कितना दिया गया, ये आपका है ए जुड़ जाएगा, तो आपका ये 2a हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना है 25 है, 15 उधर घटेगा तो 2a बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा, तो आपका ये 10 बचेगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ये का मान कितना हो गया 5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, a बराबर 5 आ गया, तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, 15 जुड़ेगा तो आपका ये 20 हो जाएगा, और ये वाला हमारा कितना आ जाएगा 5, तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 कितना होगा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 पंचे 100 होगा, और ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।